अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद तारिक और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो कोरिएंडर फ्रॉम सीड्स एट होम, यानी कि धनिया कैसे आप उगा सकते हैं घर में सीड्स के ज़रिए। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो धनिया है ना वो सारा साल लग सकता है, लेकिन बेस्ट जो इसका सीज़न है जिसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ होती है वो है सर्दियाँ और या फिर बरसात में। लेकिन गर्मियों में इसकी केयर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप इसको शेडी एरिया दे सकते हैं, हीट से बचा सकते हैं, तो फिर ही आपका धनिया ग्रो करेगा, वरना गर्मी में बैंड लेके ये मुरझा के पत्ते पीली होकर डेड हो जाएगा। और इसकी जर्मिनेशन को हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसके वो स्प्राउट्स खड़े रहते हैं सीधे, वरना स्प्राउट्स बैंड लेके डेड हो जाते हैं। इसके लिए आप बेसिकली कोई क्यारी यूज़ कर लें, कोई गमला यूज़ कर लें, और या फिर इस तरह की टोकरी यूज़ कर लें। और इसके लिए जो आप चीज़ यूज़ करें उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो है ना गहराई यानी कि डेप्थ वो इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि धनिया की जो रूट्स होती हैं वो इस साइड की तरफ फैलती हैं, इस साइड की तरफ फैलती हैं, वो इस तरह डीप नहीं जाती। अब इसके सीड स्प्रिंकल करते हैं। और इसके लिए जो मैंने मीडिया यूज़ किया है, सच्ची बात बताऊँ मुझे नहीं पता, ये मेरे पास पहले से मीडिया बना हुआ था, लेकिन जो मैं आपको मीडिया प्रेफर करूँगा वो ये है, सॉइल प्लस सैंड प्लस काऊ डंग। ये तीन चीज़ें आप मिला लें तो बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है पौधे की। अब हम इसके सीड स्प्रिंकल करेंगे। सीड आपने बाहर से परचेज़ नहीं करने, यही किचन के आप सीड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको सूखा धनिया कहते हैं या साबुत धनिया कहते हैं, मुझे इसका नहीं पता है। अब इसको स्प्रिंकल करेंगे आप, ज़्यादा ना आप स्प्रिंकल कीजिएगा। हो सके तो सीड्स को रब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर दो सीड्स होते हैं, यानी कि एक पूरा बोल जो होता है इसके अंदर दो सीड्स होते हैं। इतने सीड्स के लिए काफ़ी हैं। अब हम इसको इसी मीडिया से कवर करेंगे, कोई स्पेशल मीडिया नहीं आपने यूज़ करना। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह काऊ डंग से नहीं, पीड मोस या कोकोपीट से आप कर सकते हैं कवर। और जब आप कवर कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऊपर से दबाना नहीं है सीड्स को। ये ना हो कि आप कवर करके जो प्रेशर लगाते हैं दबाते हैं, यानी कि इस तरह करके आप प्रेशर लगा के दबाते हैं, तो वो दबाना नहीं है आपने। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम धनिया की सीडलिंग करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनको मेरा मशवरा है कि मैं भी शुरू में इसी तरह ही था, मैं फ़ेल होता था, तो मैंने फ़ेल होते होते सीखा ग्रो कर के, और अब मेरा धनिया अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो जाता है मुझसे। लेकिन प्रेफर करूँगा जिनके पास ज़्यादा जगह है, जिनके पास बड़ी बड़ी जगह हैं, वो खुली जगह पे लगाएं। ये टोकरियों में लगाने ये तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे जिनके पास खुली जगह अवेलेबल नहीं है, वो उनके पास यही चीज़ें हैं जिसके अंदर धनिया उगा सकते हैं। गमले में भी उगा सकते हैं, लेकिन गमले का प्रोसीजर थोड़ा, उसके लिए केयर करनी पड़ती है आपको ज़्यादा। इसके अंदर आप ट्रे के ज़रिए पानी दें, और ट्रे के ज़रिए ही पानी दीजिएगा, क्योंकि दूसरी तरह पानी देंगे तो सीड हट जाएंगे अपनी जगह से, यानी कि मिट्टी अपनी जगह से हट जाएगी और सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। अब हम इसको पानी देंगे। पहली दफ़ा पानी आपने इसको ऊपर से ही देना है। जो सीड बाहर आ जाए उनको कवर कर दें दोबारा मिट्टी से।
अब बाकी पानी इसको नीचे से दीजिएगा ट्रे के, ताकि हीट पड़े यानी कि सूरज की सनलाइट पड़े तो जो ऊपर से सक हो जाए ह्यूमिडिटी, तो वो दोबारा सूखे ना ये और पानी नीचे से ले ले। सो व्यूअर्स, अब देखते हैं कब तक ये स्प्राउटिंग पे आता है, तब तक के लिए स्टे विद मी। व्यूअर्स वेलकम बैक। ये 60 दिनों का रिज़ल्ट है कोरिएंडर धनिए का, देख सकते हैं आप। आज मैं आपको एक चीज़ बता चलूँ, इस बार मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इससे बड़े बड़े पत्ते मेरे 6th अटैम्प्ट में नहीं थे, यानी कि जब मैंने 6वीं बार ग्रो किया था तब इतने बड़े पत्ते नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे एक नई चीज़ भी सीखने को मिली कि क्यों इनके पत्ते बड़े और इनकी ग्रोथ इतनी ऐसी क्यों हुई। इस दफ़ा बहुत ही बेस्ट ग्रो हुई है, इनकी तो ग्रोथ हुई है। और एक मसला ये हुआ कि 60 दिन इन्होंने क्यों लिए, वो ये था कि फरवरी के महीने में हवाएं चली, बारिश हुई, जिसकी वजह से मेरी सीडलिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। ये देख रहे हैं, ये जो ये वाले नन्हे नन्हे स्प्राउट्स हैं, ये मैंने बाद में स्प्रिंकल किए हैं साइड्स पे। बाकी ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सारा मैंने वही वाला है जो मैंने पहले ग्रो किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। सो अब आपके सामने ही है। बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। ये मेरी नियरली 6th या 7th अटैम्प्ट है, जिसमें मैं बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ हूँ। देख सकते हैं आप, इस तरह की टोकरी में इस तरह का यानी कि धनिया लग सकता है, तो आप बड़ी बड़ी टोकरी या किसी भी गमले वगैरह में कितना ज़्यादा धनिया लगा सकते हैं। सो अब बारी है इसको कटिंग करने की। सो व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कोरिएंडर की कटिंग कर ली है और अब कुछ इस तरह का हाल है टोकरी का, ये देख सकते हैं आप। मैं चाहता तो इनको पूरा पूरा उखाड़ सकता था, लेकिन मैंने उखाड़ा नहीं, इस वजह से क्योंकि मैं अब और चाहता हूँ ग्रोथ। अगर मैं उखाड़ लूँगा तो ये जो नए पत्ते निकलने हैं तो इसको मैं हार्वेस्ट नहीं कर सकता। धनिया को आप 3 दफ़ा हार्वेस्ट कर सकते हैं, चौथी दफ़ा इसको सीड्स लगते हैं और वही सीड आप दोबारा सो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।